दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने मनपसंद लव इंडिया न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। कसोला थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय नवयुवक था। इसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम भीम था। जो कसोला थाने ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया था, इसमें FIR नंबर 314 हमने दर्ज की थी, धारा 302 IPC के तहत। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस इसमें टीम बनाई गई थी, क्योंकि जो हत्या है वो निर्मम हत्या की गई थी और फायरिंग के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया था। तो इसमें जो पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक जोरवाल के नेतृत्व में जो हमारी टीम्स हैं उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और जो हमारी जो CIA रिवाड़ी है, इसके इंचार्ज विद्यासागर और इनकी टीम ने 3 इसमें युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 व्यक्ति जुवेनाइल हैं। और हत्या उन्होंने एक पिस्टल से इस हत्या को अंजाम दिया है और इन्होंने 6 फायरिंग जो शॉट्स हैं वो इसमें यूज़ किए हैं। और इसकी पुष्टि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी होती है। और आगामी जो कार्रवाई है इस संदर्भ में हम कर रहे हैं। बरामद क्या क्या सर? अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें एक जो मोटरसाइकिल जो प्रयोग किया इन्होंने घटनास्थल तक आने के लिए और वहां से वापस भागने के लिए, उसकी बरामदगी की गई है। वह जो इन्होंने जो पिस्टल इन्होंने यूज़ किया, जो फायर आर्म इन्होंने यूज़ किया है, उसकी हमने बरामदगी की। सर कब कोई ऐसा सामने क्राइम केस आता है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि उसने पिस्टल यूज़ किया, 5 राउंड आपने बरामदगी किए, लेकिन पुलिस वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती जहाँ से ये हथियार सप्लाई होते हैं? देखिए, जितने भी हमारे आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के केस हैं, नशे से संबंधित जो केस है, इसमें हमारे द्वारा निर्देश समय समय पर दिए जाते हैं कि जो सोर्स है, चाहे वो आर्म्स हो चाहे वो नशा हो, इसका जो सोर्स है, सोर्स तक जो IO है उसको जाना ही जाना है। अदरवाइज़ हमारी जो शाखा है उसको नोटिस भी देती है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन, इस पे हमारा प्रत्येक केस में फोकस रहता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो सप्लाई चेन है इन चीज़ों की, जैसे नशे की है या आर्म्स की जो सप्लाईज़ हैं, कहाँ से वो आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमारा ब्रेक करने का एक मकसद रहता है, सप्लाई चेन्स को। और इस केस में भी जो सोर्स है, डेफिनेटली हम उस सोर्स तक जाएंगे। सर वजह क्या रही? मेन वजह क्या रही? खुलासा कभी नहीं किया गया कि वो सोर्स हमें मिला। एक मिनट रुको यार, पहले इसमें तो कंप्लेंट करो। इसमें वजह क्या रही पूरी वारदात की? बेसिकली जो भीम है, भीम का परिवार और जो सुनील जो दोषी हैं, मुख्य दोषियों जिनका नाम सामने आ रहा है, इनके परिवार में आपसी एक 94 से एक रंजिश चल रही थी। और जिसमें जो इनके कोर्ट में भी केसेस चले हैं, जिसमें जो भीम का परिवार है वो बरी हुआ है। तो उसी संदर्भ में, उसी रंजिश को लेते हुए एक वो पाइल अप हो रही थी इनके बीच में रंजिश। और 2 दिन पहले ये सूचना हमें प्राप्त हुई है और इंटेरोगेशन में भी आया है कि 2 दिन पहले जो मुख्य आरोपी है, इसकी और भीम के आपस में झगड़ा हुआ है, एक स्कफल हुआ है छोटा सा, जिसकी कहीं पे भी रिपोर्टिंग नहीं की गई। और 2 दिन के बाद इसने इस हत्या को अंजाम दिया कुंदक रखते हुए। तो इसमें जो 5 लोगों के नाम लिखाए हैं, इसमें शामिल कितने लोग रहे आपकी? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, हमने जो कंप्लेनेंट है इसके वर्जन के मुताबिक 5 व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है। और जो अनुसंधान है वो हम कर रहे हैं, शीघ्र ही आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। जैसा कि आप बता रहे कि मुख्य जो आरोपी वो जुवेनाइल है, तो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है कोई और भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे भी जो डेवलपमेंट होगी हम माननीय अदालत को पहले और फिर आपको भी अवगत कराएंगे। 2 जुवेनाइल है, उसकी एज क्या है? 3 जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें 2 व्यक्ति हैं जो जुवेनाइल हैं। एक की 16.5 वर्ष उम्र है और एक की 17.5 वर्ष उम्र है। सर किस तरह अंजाम दिया गया सर? जो ये व्यक्ति था जिसकी हत्या की गई, भीम, ये इवनिंग टाइम में ये जॉगिंग के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए अपने खेत की तरफ जाता था। और जैसे ही ये वापस आया, इन लोगों ने पहले प्री प्लानिंग की हुई थी, तो पहले उसको पीछे से इन्होंने अटैक किया। एक फायरिंग पीछे से, जो अभी तक इंटेरोगेशन में है, पीछे से की है और बाकी सामने से की है। बुकर की बात करें, इसके अलावा जो दूसरा IPL से जुड़ा हुआ एक दूसरा मामला कल क्योंकि आप सभी जानते हैं कि IPL जो क्रिकेट लीग है वो चली हुई है। और इस दौरान हमें एक सूचना ये मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कि
इसमें IPL में गैम्बलिंग एक्ट के तहत कुछ जुआ खेलते हैं और 3-4 दिन से हमारी जो टीम है उस पर कार्य कर रही थी। तो कल जो हमारी एक CIA जो इसके रेवाड़ी की टीम है श्री विद्यासागर इंचार्ज के अंडर, तो इनको सूचना मिली और इन्होंने हमसे वो सूचना शेयर की। एक स्पेशली एक टीम का हमने गठन किया और इमीडिएट एक रेड की गई और मनचंदा सोसाइटी है रेवाड़ी क्षेत्र में ही, उस पर इमीडिएट हमने रेड की और रेड के दौरान जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो सही निकली। 3 व्यक्तियों को हमने मौके से ही गिरफ्तार किया जो कि ये सट्टा खेल रहे थे और उनसे हमने 5,71,000 रुपये की 71,900 रुपये की रिकवरी की है। 12 हमने मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप्स और जो बुक्स होती हैं जिससे सट्टा खेलते हैं उनको हमने रिकवर किया है। तीनों व्यक्तियों का ही हम माननीय अदालत में पेश करके आगामी इसमें अनुसंधान हम जारी करेंगे। क्या नाम है करीब